रुपया, एवरेज 46,418 रुपया मिलेगा हमारे कर्मचारी साथियों को। और एक तारीख को जो पेमेंट होता है उसी के साथ इसका पेमेंट भी होगा, भुगतान। और सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर में सभी जगह बोनस का उल्लास तो रहता ही है, लेकिन टाटा मोटर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि बोनस के साथ में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। और आप लोग देखेंगे कि आज के युग में पूरे दुनिया में जहाँ लोग कंपनियों में छटनी हो रहा है, उस दौर में भी टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के प्रति, उनके परिवार के प्रति और समाज का जो दायित्व होता है उसको टाटा ग्रुप इतने बखूबी निभाता है। उसका एग्जाम्पल टाटा मोटर्स जमशेदपुर में देखने को मिलता है। उसके तहत आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज जो बोनस समझौता हुआ उसमें 325 लोगों को नई नौकरी मिलेगी। एक तरह से आप देखेंगे जो हम लोगों ने 2700 लोगों को जो परमानेंट किया था, उसके तहत 1 अक्टूबर को 225 लोगों का जो परमानेंट होना था, उसमें बोनस के समय प्रबंधन से बात करके हम लोगों ने 225 के जगह हम लोगों ने बढ़ा करके 325 किया। उसके बाद में हम लोग FTA और TMST करके हमारे 116 बच्चे बाहर में बैठे हुए थे, उनका भी 1 अप्रैल से डिप्लोमा करा करके उनको डायरेक्ट परमानेंट करने की बात हुई है। और नए FTA का भी हम लोगों ने वैकेंसी निकालने का काम किया है। तो बोनस के साथ साथ में बहुत ऐसे लोग हैं, 325 और 116 जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 450 के आसपास हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बहुत ऐसी कंपनी है जहाँ परमानेंट लोग नहीं हैं, और वैसे समय में 450 लोगों का नया नियोजन होना, और नए नियोजन की नीति के तहत हम लोग जो FTA की बात कर रहे हैं उसमें फिर नए वैकेंसी आना अप्रैल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों का हमेशा ये फोकस रहता है, हमारे यूनियन के पूर्वजों का ये फोकस रहा है कि बोनस तो हो लेकिन इस कारखाने में हमेशा नया लोगों को रोजगार मिले। उसका ऐसा हम लोग सृजन करें यूनियन और प्रबंधन के लोग मिल करके कि यहाँ पर हमेशा रोजगार का सृजन बनते रहे। और उसके तहत आपको बता दें कि जमशेदपुर प्लांट में आज के डेट में 8000 प्लस परमानेंट साथी हैं। सेक्टर में देखेंगे आप, हमको लगता है कि हमारा जो कंपटीटर होगा वो पूरे कंपटीटर को मिलाएंगे इंडिया में तो उससे ज़्यादा परमानेंट केवल जमशेदपुर प्लांट में आज के डेट में। आप किसी भी कंपनी में आज के समय में नहीं देख सकते हैं कि किसी एक प्लांट में 8000 8,500 परमानेंट साथी हैं। तो हमारी यूनियन के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए गौरव का दिन है कि 450 लोगों का नया हम लोगों ने रोजगार दिलाने का काम किया होता है, वो भी संपन्न हुआ। और यहाँ के प्रबंधन को, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग हेड हैं, प्लांट हेड हैं, HR और ER हेड, हम पूरी टाटा मोटर्स प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में आज के डेट में काम हो रहा है। उन सारी चीज़ों को भुला करके टाटा साहब का जो सपना था कि हम जो बिजनेस करते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए और देश के लिए करते हैं, वो आज के डेट में हम लोग उसको साबित करके दिखाया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देना चाहते हैं कि समय समय पर आप लोगों ने आकर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया, और जहां कर्मचारियों के हित में और कंपनी हित में ज़रूरत पड़ी आप लोगों ने अपने मुखर आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। तो हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। जैसे महामंत्री ने आपको विस्तार से बताया कि बाकी कंपनियों में सिर्फ बोनस पे फोकस रहता है, तो टाटा मोटर्स में पहले से रहा है और इस बार भी उस परंपरा को हमने प्रयास किया कि वो हमेशा चालू रहे कि बोनस के साथ साथ नए रोजगार का भी सृजन हो। जो आपको विस्तार से बताया महामंत्री ने कि कैसे जो 3 महीने में 225 होने थे, जिसकी 1 अक्टूबर को लिस्ट निकली थी, और 325, और साथ में TMST और FTA का डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट परमानेंट और नए FTA का भी जो शुरुआत, ये बोनस की थाली में हम लोग सारी चीज़ों को सजाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसको हमेशा बनाए रखें, और उसी परंपरा में ये हम लोग करवाने में सफल हुए हैं। और मैं अपने पूरे प्रबंधन को और मज़दूरों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनका हमेशा साथ रहा है, और हम लोग प्रबंधन को हमेशा एक अच्छी शुरुआत करने के लिए उनका साथ रहा है। और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद, और मजदूर साथियों को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इस बोनस की राशि को आने वाले समय पर्व त्यौहार में अच्छे काम में लाएँ, और नए बच्चों का जो उनका नौकरी हो रहा है उसकी भी वो खुशियाँ मनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।